प्रभु यीशु मसीह में मेरे आदरणीय दोस्तों, आपको जय मसीह की। लंबे समय के बाद फिर पवित्र आत्मा परमेश्वर ने मुझे उभारा कि सोशल मीडिया के माध्यम से मैं आप तक परमेश्वर का वचन पहुंचाऊं। आज इस संदेश में बात कर रहा हूं कि यीशु मसीह जी ने अंजीर के पेड़ को श्राप क्यों दिया। मेरे आदरणीय दोस्तों, मत्ती की पुस्तक 21 अध्याय 18 से 20 आयत में इस प्रकार लिखा है, भोर को जब वह नगर को लौट रहा था तो उसे भूख लगी। सड़क के किनारे अंजीर का एक पेड़ देखकर वह उसके पास गया और पत्तों को छोड़ उसमें और कुछ न पाकर उससे कहा, अब से तुझ में फिर कभी फल ना लगे। और अंजीर का पेड़ तुरंत सूख गया। जी हाँ, यहाँ पर ये बात पवित्र शास्त्र बाइबल में लिखी है कि प्रभु यीशु मसीह जब नगर को लौट रहे थे, जब प्रभु यीशु जी एक रास्ते से जा रहे थे तो उन्हें भूख लगी और प्रभु यीशु मसीह जी को सड़क किनारे, मार्ग किनारे एक अंजीर का पेड़ नजर आया और प्रभु यीशु मसीह जी ने उस पेड़ के पास जाकर खाने के लिए फल देखा, परंतु अंजीर के पेड़ में हरे भरे पत्तों को छोड़ और कुछ न पाया। जब प्रभु यीशु जी को फल नहीं मिला तो यीशु मसीह जी ने उस पेड़ को श्राप देते हुए कहा, अब से तुझ में फिर कभी फल ना लगे। और वचन में लिखा है कि यीशु जी के ये कहते ही तुरंत वह पेड़ सूख गया। प्रभु यीशु जी ने उसे श्राप दिया और वह सूख गया, क्योंकि यीशु जी को उस पेड़ में फल नहीं मिला। इस वचन से आज इस संदेश में मैं मिलाना चाहता हूं मरकुस की पुस्तक 11 अध्याय की 13 आयत को। यहां लिखा है, वह दूर से अंजीर का एक हरा पेड़ देखकर निकट गया कि क्या जाने उसमें कुछ पाए, पर पत्तों को छोड़ कुछ न पाया, क्योंकि फल का समय ना था। इस पर उसने उससे कहा, अब से कोई तेरा फल कभी न खाए। हालेलुया। यहां लिखा है कि यीशु जी ने अंजीर के पेड़ को देखा और वे उसके निकट गए और यीशु जी ने उस पेड़ में, अंजीर के पेड़ में फल ढूंढना चाहा कि वो उसे खा सकें, परंतु मरकुस ये लिखते हैं कि फल का समय नहीं था। फल का समय नहीं था, इसलिए फल नहीं लगा। अब दोस्तों, समझने वाली बात यह है कि जिसने उस वृक्ष को बनाया, जो दुनिया का रचने वाला है, क्या उसे ये नहीं मालूम कि ये फल का मौसम नहीं है? तो फिर यीशु जी ने जब अंजीर के पेड़ में फल नहीं मिला तो उसे श्राप क्यों दिया? मैं ऐसा समझ पाया हूं, जो आप तक पहुंचाना चाहता हूं, कि जो चेले यीशु मसीह जी के साथ थे, और शायद जैसा हमेशा रहती थी, चेलों के अलावा और भी लोगों की भीड़ संभव है कि यीशु जी के चारों तरफ होगी। यीशु जी ने अपने चेलों को
अपने अनुयायियों को यह सिखाने के लिए उस पेड़ को श्राप दिया कि तुम केवल उस पेड़ के समान न बनो जो मौसम में ऋतु में एक बार फल लाता है, परंतु तुम उस पेड़ के समान बनो जो पेड़ सदाबहार होता है और पूरे साल फल देता है। शायद आप में से कुछ मेरे साथ सहमत न हो, कुछ सहमत हो। आपने किसी ने सुना हो या देखा हो, फलों के ऐसे वृक्ष भी हैं जो साल में एक बार ही फल देते हैं, और फलों के ऐसे वृक्ष भी हैं जो 12 महीने लगातार पूरे साल एक के बाद एक फल देते रहते हैं, और वो मौसम का इंतजार नहीं करते, वरन वे सदाबहार वृक्ष कहलाते हैं, सदाबहार रहते हैं, और हर महीने कच्चा या पका फल उन पर लगा रहता है। जो सदाबहार वृक्ष होते हैं उनका एक फल पक कर टूटता है, झड़ता है, और दूसरा फल उन पर आ जाता है। एक फल टूटता, दूसरा फल आ जाता है। यानी कि आप जब कभी उस वृक्ष की ओर देखेंगे, हमेशा आपको उस वृक्ष में फल मिलेगा। हालेलुया। आप फल के लिए कभी निराश नहीं होंगे। सो प्रभु यीशु जी अपने चेलों को ये सिखाना चाहते हैं कि तुम उस सदाबहार वृक्ष के समान बनो जो सदैव फल देता है। उस वृक्ष के समान न बनो जो केवल मौसम में फल देता है। यानी ऐसे ही मेरे अनुयायी, ऐसे ही मेरे सेवक न बनो कि केवल इतवार आएगा तभी आराधना करेंगे, तभी बाइबल पढ़ेंगे। हर दिन बाइबल पढ़ो, हर दिन प्रार्थना करो। केवल ऐसे मसीही, ऐसे विश्वासी, ऐसे सेवक न बनो कि गुड फ्राइडे, ईस्टर, क्रिसमस पर ही प्रार्थना करेंगे, बाइबल पढ़ेंगे, परंतु हर दिन, हर हफ्ते, हर महीने, पूरे साल लगातार बाइबल पढ़ो, प्रार्थना करो, संगति करो, और परमेश्वर के मार्ग पर चलते रहो, और आत्मा का फल लाओ, फल से भरे रहो। ओ हालेलुया। प्रभु यीशु मसीह बरसाती डड्डू वाला जीवन नहीं पाते, बरसाती मेढक वाला जीवन नहीं चाहते कि केवल जब बरसाती मौसम आए तभी टर टर करें। प्रभु चाहते आप हर दिन स्तुति, आराधना और महिमा करते रहें। प्रभु यीशु मसीह अपने सभी अनुयायियों से, सभी फॉलोअर्स से ये चाहते हैं कि वे सदाबहार फलने वाले वृक्ष के समान बने, केवल मौसम में एक बार फलने वाले वृक्ष के समान न बने। ओ हालेलुया। यूहन्ना की पुस्तक के 14 अध्याय में भी कुछ इसी प्रकार से लिखा हुआ है। मैं पढ़ना चाहूंगा आपके लिए, आपको जानकारी मिले इसलिए। यूहन्ना की पुस्तक में, यूहन्ना की पुस्तक 15 अध्याय की 8 आयत में इस प्रकार लिखा है कि मेरे पिता की महिमा इसी से होती है कि तुम बहुत सा फल लाओ। हालेलुया। प्रभु यीशु मसीह कहते हैं मेरे पिता की महिमा इसी से होती है कि तुम बहुत सा फल लाओ। यीशु मसीह के फॉलोवर्स, यीशु मसीह के अनुयायियों, परम पिता परमेश्वर यहोवा की महिमा इससे होती है कि तुम परमेश्वर के लिए, यीशु मसीह के लिए बहुत सा फल लाओ। प्रभु नहीं चाहते कि तुम मौसम में एक बार फल लाओ।
परंतु प्रभु चाहते हैं कि तुम 12 महीने फलने वाले वृक्ष के समान बनो। ओ हालेलुया। प्रभु यीशु चाहते हैं कि आप बहुत सा फल लाएं। परमेश्वर चाहते हैं कि आप बहुत सा फल लाएं और आपका जीवन सदाबहार वृक्ष के जैसा फलने वाला जीवन, उस वृक्ष के समान न हो जो साल में एक बार फलता है। हाँ, परमेश्वर को इससे महिमा मिलती है कि यीशु मसीह के चेले, यीशु मसीह के अनुयायी फल लाएं। परमेश्वर को इससे महिमा मिलती है कि विश्वासी बहुत सा फल लाएं। तो मैं आपको प्रोत्साहित करता हूं कि आप केवल मौसम में फलने वाले वृक्ष के समान न बने। केवल गुड फ्राइडे, ईस्टर, क्रिसमस को बाइबल पढ़ने वाले क्रिश्चियन न बने। हर दिन बाइबल पढ़ने वाले, प्रार्थना करने वाले क्रिश्चियन बने। आप केवल साल में 3 बार संगति करने वाले क्रिश्चियन न बने। हर हफ्ते चर्च में संगति करने वाले क्रिश्चियन बने। आप केवल हफ्ते में एक दिन इतवार को ही प्रार्थना करने वाले, वचन पढ़ने वाले मसीही न बने, परंतु आप हर एक दिन वचन पढ़ने वाले, प्रार्थना करने वाले मसीही बने। चर्च में भी इतवार को पास्टर साहब के पास जाएं और अपने घर का दरवाजा भी खोलें कि पास्टर साहब आकर आपके घर में आपके साथ प्रार्थना करें, आपके साथ वचन पढ़ें, आपके साथ भजन गाएं, आपके साथ मिलकर परमेश्वर की आराधना करें। सो जैसा पवित्र आत्मा परमेश्वर ने मुझे समझाया इस वचन से मैंने आप तक पहुंचाया। परमेश्वर का पवित्र आत्मा आपको भी समझ दे कि आप समझें और आपका मसीही जीवन बहुत फलवंत हो, कि आपके जीवन से पिता परमेश्वर को महिमा मिले, प्रभु यीशु मसीह को महिमा मिले, पवित्र आत्मा परमेश्वर को महिमा मिले। आप सदा सलामत रहें, आपका घराना सलामत रहे। मेरी आपसे विनती है कि यदि आपने क्राइस्ट लव इंडिया चैनल अब तक सब्सक्राइब नहीं किया है तो इसे सब्सक्राइब कीजिए और पिता परमेश्वर की महिमा के लिए आप दूसरों को भी क्राइस्ट लव इंडिया चैनल सब्सक्राइब करने के लिए कहिए। वीडियो शेयर कीजिए, लोग सुने और उन्हें आशीष मिले। हालेलुया। आप सबको जय मसीह की